तो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने नवासे का नाम तब्दील ना करते। तो इस नाम का मतलब होता है कि गाना गाने वाले का गिरोह। अब्दुल-शम्स एक ऐसा नाम है जिसका मतलब होता है बंदा और शम्स का मतलब होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन और सामिनात, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे नाम लड़कों के जो कि इस्लाम में रखना जायज, नाजायज और हराम है, और ऐसा नाम रखना सही नहीं बल्कि गलत है। लेकिन कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों का कोई भी नाम रख देते हैं और उन्हें इल्म ही नहीं होता कि इस नाम का माना क्या है और इस नाम का मतलब क्या है। उन्हें पता ही नहीं होता है और इसकी ऐन वजह ये होती है कि वो उलमा इकराम के मजमे से कोसों दूर होते हैं और इस्लामी तालीम से भी कोसों दूर होते हैं। वो सिर्फ सुनी सुनाई या फिर नेट पर देखकर बिला तहकीक या फिर किसी बिला उलमा इकराम से पूछे बगैर अपने बच्चों का कोई भी नाम जो फैशन चल रहा होता है रख लेते हैं। लेकिन ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक बात याद रहे कि नाम से इंसान की जात पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए अपने बच्चों का जब कभी भी आप नाम रखें तो कोई अच्छा सा नाम रखें जिसका तर्जुमा, जिसका माना अच्छा हो, क्योंकि अगर इंसान की जात पर नाम से गहरा असर नहीं पड़ता तो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने नवासे का नाम तब्दील ना करते। वाकया कुछ इस तरह है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हुसैन का नाम हर्ब रखा था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम को तब्दील कर दिया और कहा कि हमारे दोनों बच्चों का नाम हसन और हुसैन रहेगा। तो ये बात ये तब्दील करना ये इस बात पर दलालत करती है कि नाम से इंसान की जात पर गहरा असर पड़ता है। और अगर आप कोई भी नाम जिसका तर्जुमा सही ना हो, जिसका तर्जुमा कुछ भी उल्टा सीधा हो, तो फिर उस नाम को सिर्फ उसके अल्फाज की खूबसूरती की वजह से आप रख देते हैं, तो फिर वो बच्चा आगे चलकर बीमारी में भी मुब्तला रह सकता है। फिर उसके बाद उसकी जिंदगी में बहुत कुछ आफत और उसके जिंदगी में खराब हालात भी आते हैं, और फिर यहाँ तक ऐसा भी होता है कि वो बच्चा बिगड़ भी सकता है। फिर आप कहेंगे कि हमारा बच्चा तो बिगड़ गया है। इसीलिए जब कभी भी आप अपने बच्चों का नाम रखें तो आप उसका माना सही देख के रखें, और या फिर कोई उलमा इकराम या फिर मुफ्ती साहब से पूछकर या फिर उसका तर्जुमा जानकारी लेने के बाद भी आप रखें, क्योंकि हर नाम का अलग अलग से माना और मतलब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के नामों से ही इंसान के जो नाम है उनके नामों से ही उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत वो मकाम अता करेगा और उन्हें बख्शेगा। तो फिर नाम रखना, अच्छा नाम रखना जरूरी है। औलाद के लिए औलाद के साथ 3 काम करना वालिदैन का फर्ज है। पहली चीज अच्छा नाम रखना, दूसरी चीज उसका अकीका करना, और तीसरी चीज अच्छी तरबियत देना। तो इसमें इन तीनों में से अच्छा नाम रखना भी ये वालिदैन का अपनी औलाद पर फर्ज है कि उस अपने बच्चे का अच्छा नाम रखें। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे बच्चों का नाम बताएंगे जो कि इस्लाम में रखना नाजायज और हराम है, और उसको ना रखने का नाजायज और हराम इस वजह से है क्योंकि उसका माना सही नहीं है। और जो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं वो नाम अगर आप कभी भी भूलकर भी अपने बच्चों का न रखें, और अगर आप रख चुके हैं तो उसे आज ही तब्दील करें। तो आइए जानते हैं। पहला नाम है जोहान। जोहान एक ऐसा नाम है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और जब किसी नाम का कोई मतलब ही ना हो, कोई माना ही ना हो, तो फिर उस नाम के रखने का भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो बाप अपने बेटे को कल कयामत के दिन उसको क्या जवाब देगा। तो जिस नाम का कोई माना और मतलब ही नहीं है
तो फिर ये ऐसा नाम इस्लाम में रखना नाजायज है और हराम है और सही नहीं बल्कि गलत है। और दूसरा नाम नंबर 2 पर आर्यन। ये एक ऐसा नाम है जिसका अरबी लुगत में तो इसका कोई माना नहीं है, लेकिन अगर फारसी में देखा जाए तो इस नाम का मतलब होता है कि गाना गाने वाले का गिरोह। तो क्या कोई बाप अपने बेटे का ऐसा नाम रखेगा? नहीं। और अगर किसी ने भी अपने बेटे का ऐसा नाम रखा है तो उसे चाहिए कि वो आज ही तब्दील करे और किसी उलमा से राब्ता करके अपने बच्चे का कोई अच्छा सा नाम रखे। तीसरे नंबर पर आता है जायान। जायान का मतलब होना जाया होना, नुकसान, घाटा, कमी के। तो ये नाम भी कितना, इस नाम का मतलब कैसा है? हाँ, सुनने में अल्फाज खूबसूरत है, लेकिन इस नाम का मतलब क्या है? घाटा, नुकसान। क्या आप इस नाम को, अपने बच्चों को इस नाम को रखना आप पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि ये नाम का माना ही कितना अजीब है कि नुकसान, घाटा का। तो ये नाम भी इस्लाम में रखना नाजायज और हराम है। चौथे नंबर पर जो नाम है वो है आरिश। आरिश एक ऐसा नाम है जिसका मतलब होता है जानवरों का बाड़ा। तो क्या आप अपने बच्चों को ऐसा नाम रखना पसंद करेंगे जिसके नाम का मतलब होता है जानवरों का बाड़ा? नहीं, बल्कि ये नाम भी एक ऐसा नाम है जो कि इस्लाम में रखना नाजायज और हराम है। अल्फाज की खूबसूरती से कुछ नहीं होता, बल्कि माना अच्छा होना चाहिए, तब आप अपने बच्चे का नाम रखें। और अगर किसी ने भी आरिश अपने बच्चे का नाम रखा है तो उसे चाहिए कि वो आज ही तब्दील करे। नंबर 5 पर आता है अब्दुल शम्स। अब्दुल शम्स एक ऐसा नाम है जिसका अब्द मतलब होता है बंदा और शम्स का मतलब होता है सूरज का बंदा, यानी सूरज की इबादत करने वाला। जबकि हम मुसलमान को मालूम है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं। तो सूरज का बंदा ये नाम रखना इस्लाम के अंदर नाजायज और हराम है। और उसके बाद छठे नंबर पर आता है गफूरुद्दीन। गफूरुद्दीन, गफूर का मतलब होता है मिटाना, मिटाने वाला, और दीन का मतलब होता है दीन, यानी दीन को मिटाने वाला। तो इस नाम का कितना अजीब माना है, यानी दीन को मिटाने वाला। तो फिर ये नाम भी एक ऐसा नाम है जो कि इस्लाम के अंदर रखना नाजायज और हराम है। इसी तरीके से नंबर 7 पर आता है ये अब्दुल माँ। अब्दुल माँ का मतलब होता है पानी का बंदा, यानी पानी की इबादत करने वाला, पानी की पूजा करने वाला। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, तो फिर ये नाम अपने बच्चे का कैसे रख सकते हैं कि अब्दुल माँ, ये कैसे रख सकते हैं, जबकि इसका मतलब होता है कि पानी का बंदा। तो ये नाम भी इस्लाम के अंदर नाजायज और हराम है, यानी सरासर गलत है। और इसके बाद 8वें नंबर पर नाम आता है ये अब्दुल हजर या फिर हजर। और अब्दुल हजर का मतलब होता है हजर का बंदा, यानी पत्थर का बंदा, यानी पत्थरों की पूजा करने वाला। तो ये नाम भी, इस नाम का भी तर्जुमा बहुत ही गलत है, इसलिए आप अपने बच्चों का ये नाम भी ना रखें। और नंबर 9 पर आता है गयूर। गयूर का मतलब होता है हसद करने वाला, हसद और जलन। आप तो जानते ही होंगे कि इस्लाम में हसद और जलन ये कितनी बुरी चीज है। हसद एक ऐसी चीज है कि इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे कि आग लकड़ी को। तो ये हसद कितना इस्लाम में इसको कितना गलत समझा जाता है। तो फिर उसका जो तर्जुमा होगा वो फिर हम अपने बच्चों का गयूर नाम कैसे रख सकते हैं? हरगिज नहीं। इसका नाम का तर्जुमा जो है ये बहुत ही अजीब है, इसीलिए इस नाम को भी इस्लाम ने नाजायज और हराम करार दिया है। 10वें नंबर पर आता है अहमद नबी। तो ये नाम भी इस्लाम में नाजायज और हराम है। अगर आपको अपने बच्चों का नाम रखना है तो फिर आप गुलाम मुस्तफा, गुलाम नबी या फिर गुलाम मोहम्मद, आप अहमद अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं, या फिर इसी तरीके से कोई अच्छा सा नाम देखकर जिसका तर्जुमा भी अच्छा हो आप अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं। लेकिन क्या करें, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है
कि आजकल हमारा ये दौर, हमारा ये जो वक्त चल रहा है, ये बहुत मॉडर्न है। इसमें सिर्फ नाम के अल्फाज की खूबसूरती को देखा जाता है, तर्जुमा क्या है इससे कोई लेना देना नहीं होता। और आज हमारे दौर में लोग इंटरनेट और मोबाइल देख कर और फिल्में देख कर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों का फिल्मी दुनिया में काम करने वाले जो अदाकार होते हैं उनका नाम रखते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि फला अदाकार का ये नाम है, हम अपने बच्चे का यही नाम रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग निहायत ही वाहियात और निहायत ही बेहया किस्म के लोग होते हैं और इन लोग को हर चीज चलता है। और इनकी पता है, इनकी माँ किसी और मजहब को मानने वाली होती है तो बाप किसी और मजहब को मानने वाला होता है। तो आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में नमूना बनाते हैं? नहीं, बल्कि आप अच्छे नाम रखें। और कितने प्यारे प्यारे नाम है हमारे सहाबे इकराम का और उसके कितने प्यारे माने हैं। आप उन तमाम नामों को अपने बच्चों को रखिए ताकि आपका बच्चा आगे चल के एक बेहतरीन इंसान बन सके। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि इंसान की जात पर नाम से गहरा असर पड़ता है, इसीलिए आप अपने बच्चों का हमेशा अच्छा नाम, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप किसी उलमा से पूछकर अपने बच्चों का अच्छा नाम रखिए ताकि आगे चलकर आपके बच्चे पर अच्छा असर पड़े। तो मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अच्छे तरीके से इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमा और हमें अपने बच्चों का या फिर हम किसी का भी जब नाम रखें तो अच्छा नाम रखें। और हम सबको जब तक जिंदा रख अल्लाह इस्लाम पर, हमारा जब खात्मा हो तो ईमान पर। और आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह के इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।